में बाबूलाल जी। और आज की मीटिंग बहुत खास है। काफी साल का अनुभव हमें मिलेगा इनसे सीखने को। हम मीटिंग को स्टार्ट करते हैं सर। वेलकम है सर आपका। जी सर। पहला सर जी सर, पहला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक अपने मिनट बैकग्राउंड के बारे में बताएं। एक मिनट रुको कि तो आप सही। कौन है? एक मिनट रुको तो सही यार, एक सेकंड दो मेरे को। जी सर। सभी दोस्तों को, जी भाइयों बहनों को, गुरुदेव को, सभी को नमस्कार। आप सभी ठीक होंगे ये मैं आशा रखता हूँ, और आने वाले समय में आप और भी अच्छे होंगे, क्योंकि सिस्टम है खास, फिर क्यों होंगे आप उदास। ठीक है, एक छोटी सी लाइन मुझे याद आ रही है, इंसान चाहे तो रब को भी पा यस सर। सकता है, इंसान चाहे तो रब को भी पा सकता है, फिर आरसीएम में रॉयल्टी टेक्निकल क्या चीज है। तो दोस्तों शुरुआत राइट। करते हैं सिस्टम की बातें से। आज दीपक जी, आपका बहुत जी बहुत सर। धन्यवाद, पहला सर आपने मैं खास शो में मुझे बुलाया, और दिल से धन्यवाद है आपका। मैं पूरी कोशिश थैंक यू करूंगा सर। कि थैंक यू। आपके जो सभी अच्छे सवाल है उनका अच्छी तरह से जवाब देने का। सर स्टार्ट प्लीज। जी सर। जी सर। स्वागत है सर आपका कहानी लीडर में दीपक जी के साथ। और पहला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आप अपने बैकग्राउंड के बारे में आप बताएं। आप कौन है, कहाँ से? सर मेरा बैकग्राउंड बहुत ही शानदार रहा। गुड़गांव गांव में मेरा जन्म हुआ, जहाँ माँ शीतला है और जो गुरुओं का एक क्षेत्र रहा है। बचपन जो है संघर्ष में बहुत आनंद आया। बचपन में पढ़ाई करी, +2 करी, उसके बाद आर्किटेक्ट कोर्स किया, इंजीनियरिंग की। पिछले 22 साल से अपने जो है आर्किटेक्ट फील्ड में हूँ, और पिछले 7 साल से आरसीएम में हूँ। और आरसीएम के अंदर जिंदगी में काफी कुछ सीखा, लेकिन उसमें एक चीज ये पता लगी कि भाई दूसरों के लिए जीना है तो उसका एक आनंद ही अलग है, और उसमें क्या करना चाहिए। काफी चीजें मैंने यहाँ से सीखी। पुराने जो बिजनेस में था राइट। वहां पे ये सारी चीजें नहीं थी, सिर्फ अपने लिए जिंदगी चल रही थी। तो सर बड़ा ही अच्छा अनुभव रहा पिछला। ठीक है सर, आगे बोलिए। जी सर। दूसरा सवाल आपसे मेरा ये है कि डायरेक्ट सेलिंग में कितना खर्चा होना चाहिए? एक डिस्ट्रीब्यूटर है, वो ज्वाइन कर लिया आपके बिजनेस को। अब कहीं ना कहीं खर्चे की बात आती है कि डायरेक्ट सेलिंग करने में तो पैसा तो लगता है। हाँ सर, तो पैसा जरूर खर्चा लगता कितना है। लगता है महीने का? हाँ पैसा जरूर लगता है, एजुकेशन में लगता है। हमने क्या है 15-20 साल खूब पढ़ाई करी, 10 लाख 20 लाख रुपए लगाए, लेकिन यहाँ इतना पैसा नहीं लगे। या अगर मैं महीने की बात करूं, यस। नया डिस्ट्रीब्यूटर 200-400 रुपए के टूर पे लेता है। कोई भी एक आध सेमिनार देके 100-200 रुपए लग जाता है। हर किसी को अगर प्लान देने जाए थोड़ा सा आसपास, तो महीने का ज्यादा ज्यादा 500-700 रुपए ये खर्चा आता है, लेकिन एक शानदार लाइफ जीने का यहाँ पे एक मौका मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग की अगर मैं बात करूं, तो दुनिया के जितने भी बिजनेस है, आपको ने सर देखा होगा कि पिछले कोरोना के टाइम में सब फ्लॉप हो गए, लेकिन ये जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है एकदम उभर के आई। राइट। तो मुझे जो लगता है कि इस बिजनेस के अंदर खर्चा तो एक नाम मात्र का है, और आप सब कुछ पा सकते राइट। मतलब एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर ज्वाइन करता है आरसीएम बिजनेस, नया व्यक्ति है, तो उसका महीने का खर्चा 500-700 हैं। टूल के हाँ अगर वो ऊपर, मीटिंग एजुकेशन का सेमिनार है, के ऊपर। राइट। ज्वाइनिंग का कोई खर्चा नहीं है। ज्वाइनिंग तो फ्री है, और अपने घर का जो ज्वाइनिंग का राशन कोई है, सामान है, उसी फ्री। से ही क्या है बिजनेस शुरू हो जाता है। बाकी अगर वो काम करना चाहे, एजुकेशन लेना चाहे, तो वो जो है कुछ टूल वगैरह का है, कुछ फील्ड का है, कुछ सेमिनार का, वो थोड़ा बहुत है, वो ज्यादा नहीं है। राइट। महीने का 500-700 खर्चा होता है। राइट। हाँ जी, हाँ जी। इतना तो सर करना पड़ता है, बड़ी चीज जी सर। पाने के लिए इतना तो करना पढ़ते पड़ता हैं। बिल्कुल। 500-700 महीना का खर्चा होना चाहिए। और अगर हम बड़ी इनकम पे हमें जाना है तो 500-700 खर्चा करना पड़ेगा। राइट। बिल्कुल। अ, अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि कई बार ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ और वो सेमिनार में गया, तो वहाँ पे पैसे भी खर्च लगते हैं, टिकट भी लगता है।
है ना। हाँ सर, एजुकेशन लेने के लिए तो देखो बचपन में सभी ने पढ़ाइयाँ की है, लाखों रुपए खर्च किए अच्छी कोर्स के लिए। तो सेमिनार के अंदर जो है वो खर्चा नहीं है, वो एक फीस है हमारी एजुकेशन की। और सेमिनार सर आपको पता है, बड़े बड़े ऑडिटोरियम है, हॉल है, उनमें भी होता है। तो वहां पर क्या है, जो एक छोटा छोटा सा खर्चा है, 50-100 रुपए की टिकट होती है, कोई ज्यादा नहीं है। और वो होना भी चाहिए मेरी नजर में। अगर वो नहीं होगा तो लोग क्या राइट। है कि उसका महत्व नहीं समझेंगे। लेकिन वो मैं सौ तो नहीं। रुपए की टिकट क्या है, उसको एक अच्छी जिंदगी बनाने का एक मौका देती है, और वहीं से उस बंदे के ड्रीम जगते हैं, और वहां से वो विश्वास पैदा करता है क्या मुझे इस बिजनेस को करना चाहिए। तो सर सेमिनार तो एक राइट। बहुत ही सिस्टम के अंदर महत्वपूर्ण चीज है, और वो कोई मैं खर्चा नहीं समझता। बिल्कुल। तो सर इसमें जो सवाल मेरा था वो है कि मीटिंग और सेमिनार में टिकट क्यों लगाया जाता है? टिकट इसलिए फ्री में लगाया क्यों नहीं जाता किया जाता है, टिकट क्यों लगाया है, जाता हाँ, टिकट है? कई इसलिए बार लगाया लोगों को जाता ये है। रहता है डाउट कि सॉरी सर, कई बार ये होता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, एक ज्वाइन व्यक्ति है, वो मीटिंग में गया और कहीं ना कहीं 100 रुपए का 50 रुपए का टिकट लगता है, तो कहीं ना कहीं वो सोचता है कि फ्री में क्यों नहीं होता है, टिकट में पैसे क्यों लगाए। मेरा सर सवाल आपसे ये है कि मीटिंग और सेमिनार में टिकट क्यों लगाया जाता सर टिकट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस हॉल के भी खर्चे हैं अपने। वहां पर जो है पूरा हॉल किराए पे लिया जाता है। दूसरा जो वहाँ सिस्टम है, जो भी है, जो भी अरेंजमेंट है, उसका इसलिए लगाया जाता है। है? और मतलब कि एजुकेशन जो सर फ्री में नहीं लेनी चाहिए, हॉल मुझे का तो ये खर्चा लगता है है। एजुकेशन फ्री में नहीं लेनी चाहिए। राइट, बिल्कुल आपकी बात सही है। बिल्कुल, अगर हम बच्चों को अगर हम पढ़ा रहे हैं तो उसमें भी तो खर्चा लगता ही लगता है बिल्कुल। महीने का, और वो भी ज्यादा ही लगता है, 100 रुपये नहीं लगता, ज्यादा ही लगता है। बिल्कुल आपकी बात सही है सर कि मीटिंग और सेमिनार में खर्चा जो टिकट का लगता है, एक हॉल बुक होता है, और उस हॉल को बुक करने के बाद जो पेमेंट देते हैं हम, 5,000 10,000 की बुकिंग होती है, तो सब आपस में मिल बांट के हम उसका टिकट का यस। खर्चा 150 रुपये हम दे करके, राइट, उसका हम खर्चा निकाल देते हैं, तो अपना मीटिंग भी हो जाती है और एजुकेशन भी मिल जाती है। राइट। राइट सर, राइट। बिल्कुल। बिल्कुल सर, थैंक यू सर, बहुत बढ़िया। अ, बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ और आरसीएम का जो प्रोडक्ट है, जितने सारे प्रोडक्ट हैं, या तो पिकअप सेंटर पे उसको दिखाई पड़ते हैं, या तो व्हाट्सएप के जरिए, या तो टीम बताती है। ठीक है। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है, वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कर रहा है, आम पब्लिक क्या कह रही है कि आरसीएम बिजनेस का टीवी में प्रचार क्यों नहीं किया जाता है? सर अगर डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट का टीवी में प्रचार हो जाए तो उसमें जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनको फिर कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, प्रचार क्या है कि यूज करने के बाद एक सच्चा प्रचार होता है। और टीवी में आपने पता ही है ज्यादातर प्रचार क्या झूठे होते हैं। तो यहाँ पर प्रचार करने का पैसा क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर को मिलता है, इसलिए कंपनी क्या टीवी में प्रचार नहीं करती। अगर टीवी में वो प्रचार आ गया तो फिर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रह नहीं जाए। डायरेक्ट सेलिंग है। ये दोनों में सर अंतर थोड़ा सा बताएंगे कि मार्केट का जो प्रचार है और आरसीएम का प्रचार है, इसमें क्या सर डिफरेंस? मार्केट का जो भी प्रचार है वो कुछ ही एक दो लोगों में जाता है। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रचार करता है वो बहुत सारे लोगों में बढ़ता है। क्योंकि वहां पर पैसा जाता है उस प्रचार में, यहाँ पैसा अपने घर में आता है। घर में। इसलिए क्या है कि तो जो डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री डायरेक्ट, टीवी में प्रचार नहीं करती, ये लोगों को एक रोजगार देने का एक अच्छा साधन है। वहां पे एक ही लोगों को रोजगार मिलता है, वन सिंगल को। और यहाँ पर क्या है, लाखों अरबों लोगों को रोजगार मिलता है, इसलिए टीवी में इसका प्रचार नहीं राइट, होता। ये वजह है कि डायरेक्ट सेलिंग का प्रचार टीवी में नहीं होता है, कि जो पैसा हमारा बाजार में जाता है वो पैसा हमारा बच जाता है, अगर हम टीवी में ऐड नहीं कराते हैं तो वही पैसा आम पब्लिक को दे दिया जाता है। राइट। आम पब्लिक को नहीं मिलता। राइट। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आरसीएम कंपनी का पिन लेवल लाने का क्या मकसद? जैसे रनर है, ईगल है, विनर है, ओपनर है, रूबी है, स्टार रूबी है, पर्ल है, तो ये कंपनी का लाने का मकसद क्या है कि
बगैर पिन के भी तो हम लोग इनकम ले सकते हैं, बगैर पिन के भी तो हम लोग सारी चीजें कर सकते हैं। तो ये पिन देखिए सर, लेवल लाने का क्या मतलब है? पिन जो है लाने के काफी मतलब है, काफी मकसद भी है। एक तो इसमें क्या है, सम्मान मिलता है, और सम्मान के राइट। साथ साथ अच्छी इनकम मिलती है। और फिर के दूसरा क्या है कि लोगों में हमारी पहचान हो जाती है, वो बंदा किस लेवल पर है। तो मैं जो समझता हूँ कि पिन लाना भी बहुत ही जरूरी है। और एक पिन एक इंसान की पहचान होती है, दूसरा कंपनी को भी पता लग जाता है कि भाई ये बंदा हमारा इस लेवल पे काम कर रहा है, और टीम के अंदर एक राइट। अच्छा माहौल बनता है, और एक अच्छी इनकम तो क्रिएट होती है, ताकि वो जो पिन पे इनकम आती है, लोग वो बाहर पूछते हैं जी आप आरसीएम में है, क्या कमा रहे हैं, क्या है आपको, तो दिखा तो सकते हैं। और जैसे कि आपने देखा हमारे पास पुस्तकें, उनके अंदर सबके लिए अंदर लेवल है, स्लैब है, तो हम बता सकते हैं कि भाई राइट। इस पिन पे इतना पैसा मिलता है। तो सामने वाले को गाइड करने के लिए भी पिन का बहुत बड़ा योगदान है। तो पिन जो है एक अपने आप में जो एक इसके अंदर जो एक लेवल है, वो अपने जो कंपनी ने एक बहुत अच्छा काम किया है। अगर जब तक पिन ही ना हो ना, तो बंदे कोई टारगेट नहीं, और जब टारगेट नहीं होगा तो राइट। अचीवमेंट क्या होगी। तो पिन का बहुत महत्व है। मतलब अगर आरसीएम बिजनेस में कोई व्यक्ति ज्वाइन हुआ, तो उसको पिन ले आवाज नहीं आ रही दीपक जी, आवाज नहीं आ रही। आ रही है आवाज? हाँ भाई, हाँ भाई। मतलब कि एक डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको पिन लेवल पे जाना जरूरी है। बहुत ही जरूरी है सर। अगर वो पिन लेवल पे अगर नहीं पहचान जाता है बढ़ानी है, रुपया तो कमाना है, और जिंदगी का कोई मकसद है या ड्रीम है, तो पिन लाना बहुत जरूरी है। लेवल का बहुत महत्व है। इसीलिए कहीं ना कहीं डायरेक्ट सेलिंग आरसीएम बिजनेस ने पिन लेवल में लॉन्च किया। राइट। बहुत राइट सर। बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है, जो लोग पहले जुड़ गए हैं वो लोग ही पैसा कमाते हैं? क्या जो लोग पहले नहीं जुड़ सर, जाते ऐसा हैं वही लोग पैसा कमाते हैं, या जो ऐसा लास्ट कुछ नहीं है सर, ऐसा कुछ जो नहीं है। लास्ट आज से ज्वाइन 21 होता है? साल पहले भी लोग जुड़े थे, वो 500 रुपये भी नहीं कमा रहे महीने का। तो जहां से आप जुड़ते हैं वहां से, मैं तो कहता हूँ वहां से आपका लेवल शुरू होता है, मेहनत शुरू होती है। आज आरसीएम में जो 21 साल पहले जुड़ गए थे, लाखों करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर क्या है, कंपनी ने एक सिस्टम खड़ा कर दिया, एक आपको एक जगह दे दी, इस जगह पर आकर के आप जितना नेटवर्क बनाएंगे, जितना आरसीएम सिस्टम का प्रचार करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे सिस्टम से, तो उतना ही क्या है कि आपको अचीवमेंट है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। मतलब कि मतलब कि एक व्यक्ति सबसे लास्ट में ज्वाइन हो गया है तो वो भी कामयाब हो सकता है, वो भी नेटवर्क बना सकता है। बिल्कुल सर। अगर उसको अगर कामयाबी चाहिए तो बिल्कुल आगे जा सकता है। राइट। बिल्कुल। मतलब ये वो व्यक्ति वो ये ना सोचे कि मैं सबसे लास्ट में जुड़ गया हूँ और मैं कामयाब नहीं हो सकता, वो भी कामयाब हो सकता है। सर यहाँ तो राइट। क्या है कि जो व्यक्ति आज जुड़ा है ना, अभी मैं गुरुदेव के साथ था, एक लड़की थी, उसका 3 महीने में रोल्टी थी, यानी कि 20 से 30 हजार में पहुंच गई। तो ऐसा कुछ नहीं है, सब अपना सिस्टम का और उसकी मेहनत का खेल है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। राइट। मतलब अगर लास्ट में भी कोई ज्वाइन है तो वो भी कामयाब हो यस सकता है। यस। राइट। बिल्कुल। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है, क्या पैसिव इनकम के भरोसे रहना चाहिए? हाँ सर, बिल्कुल रहना क्या चाहिए पैसिव पैसिव इनकम इनकम के। के भरोसे रहना क्योंकि चाहिए? जिंदगी जो है, हाँ जिंदगी जो है बहुत जोखिम से भरी है। आए दिन आप भी सुनते होंगे कितने एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग जो है बीमारियों से मर चुके हैं। तो पैसिव इनकम क्या है कि एक तो हम जब जैसे ओल्ड एज में चले जाए, तो उस समय क्या डिपेंड होना पड़ता है बच्चों के ऊपर। तो आप वहां पर क्या बच्चों के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे, बच्चे उल्टा आपके ऊपर डिपेंड रहेंगे। दूसरा, जब इस दुनिया में हम ना रहे, तो कई इंसान को ये मीटिंग चल रही है। कहीं ना कहीं इंसान को ये टेंशन रहती है कि यार उनके बच्चों का क्या होगा। तो इस सिस्टम के अंदर इतनी खासियत अच्छी बात है कि ये जो आरसीएम सिस्टम के अंदर जो इनकम है ना, हमारे बाद जो भी हम छोड़ गए, हमारे 7 जनरेशन मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आती है।
तो पैसिव इनकम मैं तो कहता हूँ कि जिसके पीढ़ी पास दर है वो पीढ़ी टेंशन है, नहीं राइट। है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, पिछले लॉकडाउन जो रहा है हमारा 2 साल का, सबके धंधे अस्त व्यस्त रहे, लेकिन अपने धंधे से भाई साहब 30, 40, 50 हजार रुपये महीना आ रहा, अपने घर में आराम से अपने खूब खा रहे बना रहे, क्योंकि लॉकडाउन में तो आपको पता ही था कि भाई कोई घर से बाहर नहीं निकला। तो पैसिव इनकम मैं तो कहता हूँ इंसान की होनी बहुत जरूरी है। थैंक्स आरसीएम, थैंक्स माय अप्लाई। तो डायरेक्ट आरसीएम बिजनेस पैसिव इनकम क्यों दे रहा है इसमें? अगर पैसिव इनकम की बात है तो आरसीएम बिजनेस पैसिव इनकम क्यों दे रहा है इसमें, थोड़ा सा क्लियर करेंगे? सर, दुनिया में जो है पैसिव इनकम उसको मिलती है जो समाज के लिए, देश के लिए कुछ काम करता है। तो आरसीएम सिस्टम की व्यवस्था है जो देश के लिए काम आती है। इसलिए जो हमारे जो टीसी छाबड़ा जी है, उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि आप दिल से देश की सेवा कर जाओ, तो ये आरसीएम क्या है, आपकी पीढ़ियों की सेवा करेगा। इसलिए इसमें पैसिव इनकम। पैसिव इनकम के हमें भरोसे रहना चाहिए, राइट? हाँ ना सर, कि बिल्कुल एक्टिव पैसिव इनकम इनकम की। होनी चाहिए। एक्टिव इंसान की इनकम, जिंदगी में कभी भी कोई घटना हो सकती है, तो पैसिव इनकम एक होनी जरूर चाहिए। होनी जरूरी है, राइट। मतलब कि अगर वो एक्टिव इनकम है, अगर वो नौकरी पे या किसी अपने बिजनेस में लगा है तो वो एक्टिव इनकम हो गई, और वो एक्टिव इनकम बंद होते ही वो पैसा बंद हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें पैसिव इनकम होनी चाहिए, तो डायरेक्ट सेलिंग को चुनना चाहिए। अगर वो डायरेक्ट सेलिंग से ही पैसिव इनकम आ सकती है, राइट? बिल्कुल सर, बिल्कुल। नौकरी तो आपको पता है, किराए का कमरा है, पता ना कब खाली हो जाए। बिल्कुल, राइट। थैंक यू सर, बहुत बढ़िया जवाब आपने दिया। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि एक स्टेशन पर कैसे काम करें और नेटवर्क को कैसे बिल्ड करें। कहीं ना कहीं एक चैलेंज आता है कि एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन है और वो काम कर रहा है, तो उसको ये नहीं पता होता कि स्टेशन को कैसे बिल्ड करना है, बेस कैसे बनानी है, नेटवर्क कैसे बिल्ड करना है, लीडर कैसे खड़े करना है। तो सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक स्टेशन पर कैसे काम करें या टीम कैसे बिल्ड करें। तो बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। और जब तक क्या स्टेशन बिल्ड नहीं होगा, जब तक इनकम भी नहीं बढ़ेगी। एक कहावत है ना भाई, घर की जो है, घर के एरिया में माता है अपनी, तो वहां इतनी वैल्यू नहीं होती, बाहर जितनी वैल्यू होती है उस माता की। तो ऐसे क्या है, स्टेशन जो है ना, बिल्ड जो है बहुत करना जरूरी है। और कैसे होगा इसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो चीज है, आप कोई भी स्टेशन बिल्ड कर रहे हैं तो आपकी अपलाइन की नजर में होना बहुत जरूरी है। वहां की पूरी डिटेल अपलाइन को बताए, और उसके बाद जो है जैसे अपलाइन बताए वैसे करे। दूसरा इसमें यह है कि जो अपने गुरुदेव सतीश पंडित जी सर्वज्ञ जो आज दुनिया में नहीं है, उन्होंने एक ऐसा जानकारी हमें दे गई यूट्यूब के माध्यम से कि अपने स्टेशन को बिल्ड कैसे करें। यानी कि अपने जो एरिया से बाहर 50, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर है, उसको बिल्ड कैसे करें। तो वहां से मैंने कुछ चीजें सीखी है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। स्टेशन के अंदर आपने किसी लीडर को ज्वाइन करा दिया, अब उस पर एक चीज देखनी है सबसे पहले कि वो लीडर करना चाहता है कि नहीं चाहता। सबसे पहले तो ये देखना है कि वो क्या प्रयास कर रहा वह अकेले में भी ज्वाइन करने के बाद। अगर आपको लगता है कि वो उसके ड्रीम है, वो काम कर रहा है, तो आपको उस स्टेशन पे जब भी आप जाए तो आपके साथ में टूल हो। यानी कि आपके साथ में कुछ किताबें हो, कुछ आरसीएम की जो भी है, कुछ टूल हो। और स्टेशन पे जाने का फायदा एक तब भी है जब कोई सेमिनार हो, तो एक दिन पहले जाकर के थोड़ा तैयारी करें, 1-2 दिन पहले चले जाए। तो सेमिनार हो, टूल हो, उसके बाद जो है उस लीडर की जो है और उसकी टीम की प्लानिंग बनानी है, काउंसलिंग करनी है। और उस पे जाकर के क्या है कि उसकी वीकली मीटिंग, आने वाले समय में भाई अगला अपलाइन कौन आ रहा है उसकी पहले ही जानकारी देते, और उसके बारे में कुछ थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन करें, थोड़ी सी उनकी प्रशंसा करें कि सर मैं तो उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ, और वो जो आ रहे हैं आप उनकी तैयारी करें, और आपकी कामयाबी के अंदर उनका बहुत बड़ा हाथ हो सकता है अगर आप चाहें तो उसकी तैयारी करें। तो स्टेशन जो है, स्टेशन जो एक ये भी देखना है कि भाई स्टेशन बिल्ड करना है तो खर्चा ज्यादा ना हो। बात समझ रहे? स्टेशन बिल्ड तब करे जब पहले क्या है कि अपना लोकल राइट। स्टेशन अच्छा बना ले। तो स्टेशन बिल्ड करने के क्या है कि सिस्टम है सर पूरा, मीटिंग, सेमिनार, टूल, अपलाइन, इन सब का आपने वहां पे
अच्छा प्रचार, यही सर तरीके है स्टेशन बिल्ड करने की। और वहाँ का जो लीडर है, राइट सर, बिल्कुल आपने बहुत बढ़िया जवाब एक और दिया। बता रहा हूँ दीपक जी, वहाँ का जो लीडर है उसकी आइडेंटिफिकेशन आपने जरूर करनी, क्योंकि आप तो वहाँ पे क्या महीने राइट, दो महीने में एक दो बार जाएंगे, लेकिन वहाँ का लीडर जो है, अगर आपने उसकी टीम में उसका अच्छा प्रचार कर दिया, या जो आप बातें बता के आगे उसकी टीम को, कहना क्या है कि सर मैंने राइट, जो की है, जो भी मेरे पास आज एजुकेशन है मैंने सब सर को दे दी है, और सर बहुत मेहनती है और आप लोगों का बड़ा ख्याल रखते हैं, और आपको इन्होंने बताया था मुझे कि भाई ये व्यक्ति के ड्रीम है, ये कामयाब होना चाहता है। तो सर मैं तो यही कहता हूँ कि आपका जो स्टेशन का लीडर है उसकी अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन करिए है, उसको अच्छी तरह जो सिस्टम से लैस करिए है, प्लान देना जो भी कुछ है, प्लान देना सिखाया है उसको, टूल का कैसे उपयोग करना है, डायमंड क्लब कैसे करना है, सेल कैसे करनी है, तो बहुत सारी चीजें क्या है उसको आप तैयार करके आ जाए। राइट। मतलब कि आपने ये बताया कि इंप्रेशन बिल्ड करते समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान देनी है। हाँ, लीडर पहला आपने डेवलप कर बताया दिया तो कि सब स्टेशन अगर अपना आप बिल्ड हो इंप्रेशन, गया। राइट, मतलब कि आपने ये बताया कि अगर स्टेशन हम बिल्ड नहीं करेंगे तो हमें इनकम नहीं आएगी, तो स्टेशन बिल्ड करना इनकम बहुत आएगी जरूरी सर, है। राइट, इनकम आएगी 1000, 1500, 2000, 3000, 5000 तक आएगी। अगर 50,000 रुपए चाहिए, 5 लाख चाहिए, 50 लाख चाहिए, तो उस हिसाब से आपकी स्टेशन की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। स्टेशन की संख्या होनी चाहिए। राइट। हाँ, दूसरा आपने बताया कि अ, जानकारी होनी चाहिए हमें कि हम किसके साथ में काम कर रहे हैं, लीडर कैसा है। और तीसरा आपने बताया कि टूल का यूज हमें करना चाहिए, और हमें पहले जाना चाहिए। मीटिंग अगर सेमिनार है तो उस दिन हम पहले जाएं और पूरे से अच्छे से प्लानिंग के हिसाब से हम काम करें। नेक्स्ट आपने बताया कि वीकली मीटिंग वहाँ होना जरूरी है, और आइडेंटिफिकेशन करें अपनी अपलाइन का। और अगला आपने बताया कि खर्चा ज्यादा ना हो, उसका भी हमें ध्यान रखना है। और अगला आपने बताया कि लास्ट आपने बताया कि जिस भी स्टेशन पे हम काम कर रहे हैं वहाँ का जो लीडर है उसका हमें आइडेंटिफिकेशन करना है कि यहाँ के जो आपके लीडर हैं ये अच्छे लीडर हैं, जो मैंने जानकारी दे दी है आपको यहाँ से मिल सकती है। राइट। तो आपने राइट। बहुत बढ़िया सर मैसेज दिया है टीम को कि एक ही स्टेशन पे हमें कैसे बिल्ड करना है, कैसे काम करना है। बहुत थैंक बढ़िया यू। सर, थैंक यू सो मच। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि बचपन से हमने बहुत सारी फिल्में देखी। कई बार ये होता था कि जब एग्जाम का टाइम आता था तो उस समय मेरे घर पे मैं किसी घर पे मैं फिल्म देखने जाता था, तो बैटरी जो चार्ज करते थे छोटी वाली 12 प्लेट की, तो 4 रुपए में चार्जिंग होता था, 3 रुपए चार्ज। तो 2 बैटरी हम चार्ज करके लाते थे, तो पूरी रात हम फिल्म देखते थे। ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होती थी और पूरा कमरा भर के आराम से बैठ के देखते थे। तो वो फिल्में का समय था तो हमने खूब फिल्में देखी। और आज भी कभी कभी ऐसा मौका मिलता है कोई ऐसी फिल्म देखने का और किसी अपलाइन ने बोल दिया कि इस मूवी को देखना चाहिए, जैसे हमारे दिनेश सर हैं अपनी टीम में बदरपुर से, तो उन्होंने बताया था कि दशरथ मांझी की मूवी है, वो अगर आप देखते हो तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी जो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको हेल्प करेगी। तो वो मैंने चीज देखी, वहां से बहुत सारी चीजें मैं वहां से सीखा मैंने। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आप आपकी फेवरेट मूवी कौन सी? सर मेरी तो फेवरेट मूवी सारी है, सभी से मैं सीखता हूँ, लेकिन एक जी, पिक्चर आज याद आ रही है, गदर फिल्म, सन्नी देओल की। गदर। हाँ, गदर फिल्म। यस। उसके अंदर जो है जी, बड़ा अच्छा लगा, रोमांस भी है, प्यार भी है, तड़प जी, भी है, देश की भावना भी है, काफी एजुकेशन है, और एक जब मुश्किल आ जाए तो उस मुश्किल के समय में हिम्मत आपको कैसे जुटानी चाहिए, तो बहुत सारी चीजें है उस फिल्म के अंदर, राइट। तो बड़ी अच्छी लगी सर। बिल्कुल सर, गदर फिल्म बहुत अच्छी है। उसमें लास्ट में ये होता है कि जब मुश्किलों का दौर आता है तो हिम्मत नहीं हारते हैं और वो विजय पाते हैं। बिल्कुल। राइट। गदर फिल्म आपकी फेवरेट, सबसे फेवरेट फिल्म है। बहुत सारी एजुकेशन आपको मिली वहां से और टीम में आपने दिया। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि कई बार ये होता है कि हम प्लान दिखा रहे होते हैं, तो उसमें जब लास्ट में प्लान देने के बाद होता है कि भाई अब सवाल जवाब करेंगे,
तो उसमें कुछ लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट महंगे हैं, कुछ लोग बोलते हैं सस्ते हैं, कुछ लोग बोलते हैं ठीक। तो कहीं न कहीं बंदा ज्वाइन हो गया, अब वो 1-2 महीने राशन लिया, आरसीएफ का सामान लिया, प्रोडक्ट यूज़ किए और वो बाद में कहता है कि प्रोडक्ट महंगे हैं। तो ये चैलेंज भी आता है। तो मेरा सर सवाल आपसे ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है? मुझे लगता है आरसीएम के प्रोडक्ट महंगे हैं। ऐसा सर बिल्कुल नहीं है। प्रोडक्ट जो है डायरेक्ट सेलिंग के जितने प्रोडक्ट है, आरसीएम की खास तौर पे बात करूंगा, मार्केट में जो उस लेवल का जो प्रोडक्ट है ना, उसके अकॉर्डिंग चले जाए तो फिर भी सस्ता है। मैंने काफी, मैं बचपन से क्या है मार्केटिंग में रहा हूँ, सेलिंग में रहा हूँ, तो ये चीज मैंने देखी है। जी, तो प्रोडक्ट जो है मेरे हिसाब से बिल्कुल महंगे नहीं है, लेकिन जिन लोगों को महंगे लगते हैं ना, मुझे लगता है उनकी इनकम कम है, उनका जो महीने का इनकम है वो कम है। और मुझे जो लगता है कि प्रोडक्ट उसको महंगे लगते हैं जो ज्यादातर बीमार रहना चाहता है, यानी कि जो अपना पैसा हर महीने डॉक्टर को देना चाहता है, उसको प्रोडक्ट महंगे लगते हैं। तो मैं तो इसमें यही कहूंगा सर कि उस व्यक्ति से थोड़ा प्यार से समझाए कि सर ये जो प्रोडक्ट है थोड़ा अंतर बताए उनको। अपने पास जो है कंपैरिजन की बुक भी है, कुछ मार्केट के जो प्रोडक्ट है उनसे थोड़ा कंपैरिजन कराए, और थोड़ा सा उसको प्यार से समझा दोगे तो वो जो है मना नहीं करेगा, वो कहेगा जी आप बिल्कुल सत्य कहते हैं। तो थोड़ा सा आप उनको बताएं कि भाई इसके जो बेनिफिट भविष्य क्या है, जब आपका नेटवर्क बढ़ जाएगा तो कितना परसेंट आपके खाते में आएगा, 45% तो है ही है। तो उसको एक विजन दिखा दे दूरदृष्टि कि सर ये प्रोडक्ट से आपको क्या मिल सकता है। बाजार के जो प्रोडक्ट आपने खूब सस्ते भी यूज किए, महंगे भी यूज किए, क्या उससे आपके ड्रीम पूरे हुए? क्या जो आपकी चाहत थी वो पूरी हुई है? तो थोड़ा सा अगर सर प्यार से समझाएंगे तो बंदा राइट, मान जाए। मामला दिल का है सर। राइट। बिल्कुल सर, राइट। मतलब कि अगर वो कह रहा है कि प्रोडक्ट महँगे हैं, तो उसको हमें उसका अगर वो कहता है कि प्रोडक्ट महँगे हैं, तो कहीं न कहीं उसका इनकम कम, राइट? उनके इनकम के हिसाब से उनको प्रोडक्ट महँगा लग रहा है। और नेक्स्ट आपने बताया कि आरसीएम के प्रोडक्ट में और बाज़ार के प्रोडक्ट में अंतर हम बताएँ, कि इसमें क्या प्रोडक्ट के अंतर हैं और उनको समझाएँ, इसके फ़ायदे बताएँ और आपने बताया कि भविष्य में क्या इसमें मिल सकता है, इसके बारे में आप बताएँ और विज़न के बारे में आप दिखाएँ क्या मिलेगा, राइट? हाँ तो सर, इतने इसमें सारे एक लाइन आपने और जवाब कहना दिए। चाहूंगा, एक लाइन दीपक जी कहना चाहूंगा कि सामने वाला कहता है जी प्रोडक्ट महंगे, भाई साहब एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट, जो भी आप बताइए प्लीज। अब जैसे वो बताए राइट, तो उसका आपने मार्केट से कंपैरिजन करना है कि भाई जो अपने पास जो राइट, प्रोडक्ट है मार्केट में इस लेवल का कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे मान के राइट, चलो अपनी कोलगेट ही मान लो, जो बाजार की है, एक अपना राइट, आरसीएम का कैविगो है, बाजार का जो पेस्ट है 50 रुपए का है, 100 ग्राम। और अपना पेस्ट वही जो है 38 रुपए का आता है, बिजनेस वॉल्यूम का अपने 3 रुपए से 8-10 रुपया खाते में भी जाता है। तो थोड़ा सा उसको बता देंगे ना तो उसके समझ में आ जाएगा, थोड़ा फील करा दो, थोड़ा सर आप यूज करके देखिए। तो जैसे ही वो यूज कर लेगा, मैं तो सर प्रोडक्ट चेक करा देता हूँ। अगर कोई बंदा ये कह रहा है, थोड़ा सा उसको बता दो मार्केट के अकॉर्डिंग और थोड़ा फील करा दो, वो बंदा मना ही नहीं करता कि सर ये तो राइट, बहुत सस्ता है। तो फील कराना पड़ेगा सर, थोड़ा सा उसको बताना। राइट, राइट। मतलब ये फ़ील कराना पड़ेगा कि बाज़ार के प्रोडक्ट में और आरसीएम के प्रोडक्ट में क्या अंतर है, राइट? हाँ जी, और भविष्य में क्या बेनिफिट मिल सकते हैं राइट। अगर डायरेक्ट सेलिंग आप करते हैं तो, भविष्य में नेटवर्क क्या बढ़ाते हैं। बेनिफिट मिले, राइट। हाँ, इनकम बिल्कुल सर, बता दो, बिल्कुल। थोड़ा उसको इनकम बता बढ़ते हैं दो, सर जब ये अगले पेस्ट यूज सवाल की ओर। करेंगे, ये पेस्ट यूज करेंगे आप और थोड़ा इसका प्रचार करेंगे तो कितनी इनकम आ सकती है, थोड़ा इनकम लेवल का चार्ट दिखा दीजिए, तो उसका आप सब भूल जाएगा ये बातें सब। राइट, राइट। बिल्कुल, थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे है, कई बार ये होता है कि आरसीएम बिज़नेस जॉइन कर लिया और उसका समय भी लगता है और उसका पैसा भी लगता है। ये दोनों चीज़ें लगती हैं। तो थोड़ा-सा वो कन्फ्यूज़ हो जाता है बंदा, वो डिस्ट्रीब्यूटर कन्फ्यूज़ है कि मेरा समय भी लग रहा है और पैसा भी लग रहा है। मिलना तो है, डायरेक्ट सेलिंग से तो बहुत कुछ मिलेगा। मेरा सर सवाल आपसे ये है, वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है जिसका समय भी लग रहा है और पैसा भी लग रहा है, लेकिन भविष्य में कुछ न कुछ मिलने वाला है, वो भी राज़ी है। और वो क्या कह रहा है, समय और धन की बचत के लिए क्या करें कि मेरा समय भी बचे और पैसा भी बचे?
सर बहुत अच्छा सवाल है आपका। समय भी बचे और धन भी बचे। तो सर जो वर्तमान में वो व्यक्ति काम कर रहा है उसे समय तो बचता ही नहीं, पहली बात। रही बात राइट। धन धन बचाने की, धन बचाने के लिए सर कोई भी सिस्टम है उसमें मल्टीप्लाई होना बहुत जरूरी है। लेकिन अपने जो आरसीएम बिजनेस के अंदर मल्टीप्लाई होता है, तो धन जो है, धन कई भाषा में भाई धन कैसे बचे, या तो खर्चे से धन बचाएगा, तो यहाँ पे बचना तो है नहीं, गलत नहीं है। दूसरा, राइट। यहाँ पे समय क्या मल्टीप्लाई होता है। अगर मान लो हमारे पास 24 घंटे है और 2 डिस्ट्रीब्यूटर को हम ज्वाइन करा देते हैं, अगर वो एक घंटा भी काम करे तो उसके पास क्या है, 26 घंटे हो जाते हैं। तो मोटा सा राइट। मैं जो आपका सवाल समझाऊं उसका तो जवाब सर ये है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर समय बढ़ाना है तो समय लगाना पड़ेगा। मैं बिजनेस की वे की बात कर रहा हूँ, इस बिजनेस के राइट। आगे इसमें क्या करना है। और समय जो बचाना है, समय बचे धन बचे। देखिए धन सर, अगर आप मान लो आपका एक जो है स्टेशन, मान के चलो बिहार में है, अगर आप ट्रेन में जाएंगे तो कितना लगेगा और हवाई जहाज में जाएंगे तो कितना लगेगा, तो वो उसको खुद देखना है। बाकी समय जो है, राइट। अगर आपकी कोई मीटिंग है या कोई आपने प्लान दे रखा है, तो वो आप पहले तैयारी करवाए अगले दिन से कि सर मैं आ रहा हूँ राइट टाइम, इतने टाइम पे राइट। पहुंच जाऊंगा, तो आप जो उसकी पूरी तैयारी रखें, तो समय ऐसे बच सकता है। बाकी अगर समय और धन को बढ़ाना है तो सर सिस्टम में नेटवर्क बनाइए, सीखिए और सीख कर काम करिए। राइट। मतलब कि एक समय तक तो लगेगा, समय और पैसा लगेगा। और समय और पैसे को, धन को अगर हमें बचाना है तो हमें स्मार्ट काम करना पड़ेगा, लीडर खड़े करने पड़ेंगे, नेटवर्क बिल्ड करना पड़ेगा, तब जाके हमारा समय और पैसे की बचत हो सकती है। राइट। शुरू में सर 2 साल तो बिल्कुल। ये देखना ही नहीं है आप। बहुत बढ़िया। अगर शुरू में आपने अच्छा बड़ा काम करना है, अच्छी बड़े सोच के साथ आए, तो 2 साल तो ये चीज देखिए मत आप। जो अपना पहला काम है उसको करिए और उसके बाद दूसरा राइट। काम ये करिए। तो शुरू में तो देखना ही नहीं है 2 साल, अगर बड़ी राइट। कामयाबी चाहिए। बड़ी कामयाबी थी तो। राइट। क्योंकि सर छोटी बिल्कुल। सोच से लोग आते हैं बहुत कि थोड़ा बढ़िया सर। पैसा लग गया, फिर वो कैलकुलेशन करते हुए हमारा पहला चेक कितना आया। तो सर पहला चेक तो सबको पता है कितना आता है। राइट। अगर कहीं नौकरी भी करते हैं स्टार्टिंग, तो वहां भी कितना लगता है, कितना मिलता है। तो सर जैसे जैसे नेटवर्क राइट। बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे आपके लीडर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे क्या सब कुछ मल्टीप्लाई हो। तो 2 साल क्या शिद्दत से करे, दिल लगा राइट। काम करे, और गुणा भाग मत देखे कि भाई मुझे क्या मिल रहा है क्या नहीं। तो 2 साल दिल से काम करे। और 2 साल में अगर कोई दिल से काम करता है, 2 घंटे भी डेली देता है, संडे भी डेली देता है, तो मिनिमम 50,000 रुपए इनकम तो हो सकती है। और अब तो गुरुदेव जी ने फार्मूला दे दिया कि 6 महीने में आदमी 30,000 पहुंच सकता है, अगर वो चाहे तो। सब कुछ डिपेंड करता है खुद पर। चाहे तो 6 महीने में भी वो काम। यस। राइट। बिल्कुल सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि आरसीएम बिजनेस में एडिफिकेशन का क्या रोल है। कई बार ये होता तो नए व्यक्ति को नहीं पता है, या लीडर को पता है वो भूल जाता है एडिफिकेशन कहाँ करनी चाहिए, कब तक करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए। मीटिंग का एडिफिकेशन क्या है, लीडर का एडिफिकेशन क्या है। तो एडिफिकेशन का हर जगह तो हिस्सा आता ही है सर, लेकिन कहीं न कहीं वो भूल जाते हैं एडिफिकेशन हमें करना है कि नहीं करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब तक करना है। तो मेरा सर सवाल सर आपसे है कि बहुत बढ़िया आरसीएम सवाल बिजनेस है, में। और इसका मैं एक जी। खूबसूरत सा जवाब देता हूँ आपको। ये दिल का मामला है। जी। और जी। आइडेंटिफिकेशन क्या है, एक दिल का तार दिल से जोड़ती है, और सामने वाले को ये पता लग जाता है भाई उस व्यक्ति की वैल्यू क्या है। वैल्यू चाहे राइट। प्रोडक्ट की आइडेंटिफिकेशन करे, चाहे अपलाइन की करे, चाहे सेमिनार की करे, तो सामने वाले को एक पता लग जाता है भाई इसकी वैल्यू क्या है। और जिस चीज की वैल्यू अगर आपने यही। बता दी, तो सामने वाला क्या उस चीज की वैल्यू समझ करके उसको फिर उसके ऊपर ध्यान देता है। तो आइडेंटिफिकेशन मैं तो कहता हूँ आप अपने अपलाइन की करे, कोई भी बड़ा सेमिनार हो रहा है उसकी करे, किताब की करे, प्रोडक्ट की करे, और अपने टीम की भी करे, कंपनी की भी करे, मालिक की भी करे। तो जहां भी दिखता है कि भाई आरसीएम कर रहे हैं, सामने वो चीज आ रही है, तो हर चीज की आइडेंटिफिकेशन करे, लेकिन आइडेंटिफिकेशन करे सच्ची। आइडेंटिफिकेशन बढ़ा चढ़ा के नहीं करे। तो आइडेंटिफिकेशन जो है इस बिजनेस के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रचार है ये तो। और आपको पता है प्रचार में कितना पैसा प्रचार मिलता है। है।
हाँ, आइडेंटिफिकेशन एक प्रचार है। प्रचार में कितना करते हैं? हाँ, प्रचार बहुत जरूरी है। मतलब आइडेंटिफिकेशन डायरेक्ट सेलिंग में अगर हम जुड़े हैं तो प्रोडक्ट को लेकर के, कंपनी को लेकर के, टीम को लेकर के, सेमिनार को लेकर के, हर जगह आइडेंटिफिकेशन। किताब हो गई, ऑडियो होगी, जो और सिस्टम है आइडेंटिफिकेशन, सबका आइडेंटिफिकेशन करें और खूब अच्छी तरह करें, सबका सच्चा करें। आइडेंटिफिकेशन करें, अच्छी तरह सच्चा करें। और ऐसा ना हो कि ज्यादा कर देंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, वो है तो ना। सर फिर तो बहस गई तो एक पानी लिमिट में। के हिसाब, राइट, ओवर बिल्कुल। कॉन्फिडेंस तो गलत होता है ना। तो एक लिमिट के हिसाब से, हाँ, बिल्कुल एक लिमिट के हिसाब से सच आइडेंटिफिकेशन बोलना करें। है सर, सच और बोलना, अपने को इसमें सच जरूरी बोलना। है आइडेंटिफिकेशन, हाँ जी, बिल्कुल। सच बोलना है, राइट, बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर। अगला मेरा सर सवाल आपसे ये है कि हमने आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन किया और हम घर पे हैं आराम से, तो फोन आता है, सीनियर का फोन आता है, भाई सेमिनार में चलना है, मीटिंग में चलना है। अगर हम आरसीएम बिजनेस को ज्वाइन कर लें तो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया व्यक्ति। वो क्या कह रहा है आपसे, एक डिस्ट्रीब्यूटर क्या कह रहा है, इस सेमिनार में हमें क्यों जाना चाहिए, मैं तो आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया हूँ, अब मुझे करना ही नहीं है कुछ, 2 लोग को जोड़ने हैं, लेकिन मैं आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर लिया हूँ तो मुझे सेमिनार में क्यों जाना चाहिए। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपका सवाल है। इसमें जो शुरू की लाइन मुझे याद आती है कि हर इंसान क्या है, कुछ ना कुछ सोचता रहता है, ढूंढता रहता है, सोचता रहता राइट, है, ढूंढता रहता है, और सेमिनार में जाकर के उसको वो चीज मिल जाती है। कोई ना कोई एक ऐसी लाइन आ जाती है, लीडर बोल देता है कि यहाँ पर ये मिलता है, तो वो व्यक्ति क्या है, उस व्यक्ति को देखता है और उस चीज को देखता है जो उसको चाहिए, तो वहां से क्या स्टार्ट हो जाती है। और सही मायने में क्या है कि सेमिनार नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में एक इंसान को जगाने का काम करता है, रास्ते पे लाने का काम करता है, क्योंकि वहां पे एक लीडर बोलता है और सभी ध्यान से सुनते हैं, मतलब वो एकांत होकर के राइट, ध्यान से सुनता है। तो वहां से क्या है कि उसके ड्रीम बिल्ड होते हैं और उसको ये पता लग जाता है, यार ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, और उसकी जो चाहत है, उसके अंदर जो ड्रीम है राइट, वो। तो इसलिए क्या है, सेमिनार में जाना बहुत जरूरी है, और सेमिनार में खुद भी जाए और कुछ जो आपके साथ जो लोग हैं उनको भी जरूर लेके जाए। तो सेमिनार इस सिस्टम का सबसे बड़ा पार्ट है। आरसीएम बिजनेस में सेमिनार सबसे बड़ा पार्ट है। तो कोई भी सेमिनार जब आ जाए, आपको पता लग जाए, तो इतना खुश होना चाहिए कि भाई मेरी राइट, ग्रोथ, मेरी टीम की ग्रोथ के लिए एक देखो ये बहुत बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा ये देखो है। अगर मैं इस भाषा में दूसरी भाषा में कहूँ, तो राइट, जैसे हमें क्या है कि हमारे कोई अच्छे प्रिय मित्र की शादी होती है या कोई बड़ा फंक्शन होता है जहाँ चाव फूटता है, तो वैसे सेमिनार के लिए भी एक चाव फूटना चाहिए। एक अंदर इतना इंटरेस्ट लेवल हाई हो जाना चाहिए राइट, कि सर अब अपनी कामयाबी का अच्छा दिन आ गया। अब अपने जो है जो अपना जो बिल्कुल, सीना है, जैसे मोदी जी का 56 इंची है, तो 58 इंची का सीना हो जाता है सेमिनार में बैठ के। तो सेमिनार इस सिस्टम के अंदर एक बहुत राइट, बढ़िया बिल्कुल, एक पार्ट है, और मैं तो कह रहा हूँ इसको कभी मिस ना करें। जैसे ही अपलाइन का फोन आ जाए या आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या कहीं से भी पता लग जाए, तो आपको खुशी होना चाहिए, और उस दिन पूरा सज धज के बड़ा टेंट सेंट राइट। बढ़िया ड्रेसअप व्रेसअप होकर के 2-4 लोगों को साथ ले जाए। बिल्कुल सर, सेमिनार से मुझे याद आता है कि कुछ समय तक तो मेरे पास फोन आया अप्लाइन का कि भाई मीटिंग सेमिनार में जाना चाहिए। और गुड़गांव में जो राधा कृष्णा हॉल है, खूब सेमिनार हुए वहाँ पे। तो क्या होता था कि कई बार ऐसा होता था मेरे साथ कि गुड़गांव में सेमिनार है जी, जाना है जी। तो ये होता था कि चलो संडे को सेमिनार है, बढ़िया कपड़े वपड़े पहन के जाएंगे। और सेमिनार में जाऊंगा नहीं, 100 रुपये टिकट लगेंगे, तो ऐसा करूंगा कि गुड़गांव में जहाँ से हम अंदर घुसते हैं, जहाँ आपका जो सेमिनार से जैसे हम बाहर निकलते हैं ना, तो छोले कुलचे वहाँ बेचता है वहाँ पे। तो मैं क्या करता था कि सेमिनार में जाऊंगा नहीं, और क्या नाम है, छोले कुलचे खा के आ जाऊंगा। तो वहां तक तो मैं जाऊंगा, छोले कुलचे वहां तक जाऊंगा, सेमिनार तक नहीं जाऊंगा। तो मैं वहां तक गया, तो वहां पे जाने के बाद मैं बोलता था कि यार जब छोले कुलचे खाना है तो यार इससे बढ़िया सेमिनार ही देख ले, उसके बाद खा लेंगे। तो सेमिनार में मैं घुस गया, सेमिनार में जाके आराम से सेमिनार का एंजॉय लिया। और जैसे ही बाहर निकलता था, फिर बोलता था यार क्या बाहर का खाना, बाजार का छोले कुलचे, चलो घर पे ही खाएंगे, चाहे हम आरसीएम बाजार का अपना बिस्किट खा लेंगे, नमकीन खा लेंगे। तो सेमिनार जाने का मैं इतना शौकीन था
खास करके गुड़गांव को लेकर के मैं जब भी जाता था तो ये लेकर के जाता था कि तैयार व्यार होके बढ़िया से छोले कुलचे खाने जाना, छोले कुलचे खाने जाना आपकी है, बात पे और वो बात याद बहाना आ था गई। मेरा सेमिनार में जाने का। हाँ दीपक जी, आपकी एक बात पे बात जी याद आ गई कि जैसे कुछ स्टूडेंट होते हैं ना स्कूल वाले, स्कूल की बाउंड्री के बाहर अपना कंचे उंचे खेल जी के गुप्पा गुप्पी करके आ जाए और फिर इम्तिहान में क्या मिलता है? 0। तो ऐसे ही सर बिल्कुल सेमिनार एक एजुकेशन बिल्कुल पॉइंट है। अगर वहां जाएंगे कुछ सीख के आएंगे तो उससे अचीवमेंट भी होगा। तो राइट सेमिनार सर बेहतरीन है, बेहतरीन बिल्कुल एक सिस्टम है, इसको नहीं मिस करना चाहिए। बिल्कुल सर, आपने बताया कि इस सेमिनार में हमें क्यों जाना चाहिए। सबसे पहली चीज तो अपने जैसे व्यक्ति मिल जाते हैं और वहाँ पे कामयाब लोग मिलते हैं। और आपने बताया कि सेमिनार एक धधकती हुई आग है, अगर आप ठंडे हैं, अगर वहाँ पे आप जाएंगे तो बिल्कुल वही चीज बन के निकलेंगे जो आपको चाहिए। और बिल्कुल एक कामयाब अपने लोगों का जैसे भाई, लोग एक मिलते हैं। कामयाब लोग आता है और कामयाबी का रास्ता दिखाता है। और मनीष जी हमारे गुरुदेव कहते हैं भाई लीडर का जन्म सेमिनार में होता है, उनकी बात याद आ गई है। तो सेमिनार बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमिनार से बिल्कुल मिस ना करें। टाइम पे निकालना है बिल्कुल और सर, बिल्कुल लीडर का जन्म सेमिनार से होता है, बिल्कुल राइट, बिल्कुल सर। थैंक यू सर। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि एक डायरेक्ट सेलिंग को एक डायरेक्ट सेलर आरसीएम बिजनेस में कितना पैसा, अ, एक डायरेक्ट सेलर को आरसीएम बिजनेस करने के लिए कितना पैसा खर्च करना होगा? हेलो। हाँ सर, इसमें अगर मैं एक अच्छा सा जवाब दूं तो इसमें कोई पैसा नहीं चाहिए। आपका घर का सामान लेने से बिजनेस शुरू हो राइट जाता है। अगर आप कामयाबी चाहिए तो इसमें क्या है कि कुछ टूल के ऊपर, कुछ सेमिनार के ऊपर, कुछ पुस्तकों के ऊपर जो है वो नाम मात्र खर्च होता है, वो कोई ज्यादा नहीं है। अगर मैं आरसीएम सिस्टम की बात करूं, आरसीएम सिस्टम की किताबों की बात करूं, 10-20 रुपए की किताबें आती है जिनके अंदर करोड़ों रुपए, अरबों रुपए का सम्मान, मतलब सम्मान की तो कोई वैल्यू नहीं होती। जो भी कुछ आपको चाहिए वो सारा उन किताबों के अंदर होता है। अपने जो है सिस्टम की जो बुक है, ऋषि छाबड़ा जी ने, अपने सतीश पंडित जी ने, बहुत सारे बड़े बड़े लीडरों ने लिखी है। तो सर वो खजाना है। तो इस पर मुझे लगता है भाई खजाना पाने के लिए 10-20 रुपए कोई बड़ी बात नहीं। तो कोई नाम मात्र खर्चा है सर, वो कोई ज्यादा नहीं। राइट हाँ, बड़ी चीज पानी है तो सर इतना तो करना राइट पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, मतलब टूल के ऊपर खर्चे लगेंगे, राइट। हाँ, टूल और सेमिनार है, बस छोटा बिल्कुल है, वो सर, तो फीस है सर, अपनी एजुकेशन की फीस है। अगर आप कोई भी बड़ा कोर्स वो ज्वाइन जरूरी है, करते हैं राइट। तो वहां तो कितना बड़ा लगता है पैसा, पर यहाँ तो नाम मात्र तरीके से उसको नहीं, मतलब अपने अंदर फील नहीं करना चाहिए और खुश होना चाहिए कि ये खर्चा मैं करूँ। राइट राइट बिल्कुल। थैंक यू सर। बढ़ते सर अगले सवाल की ओर। अगला सर मेरा सवाल आपसे ये है कि आरसीएम बिजनेस, क्या मैं हर जगह से काम कर सकता हूँ? एक डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन हुआ, वो नया व्यक्ति, अब वो सोच रहा है कि मैं आरसीएम बिजनेस ज्वाइन कर चुका हूँ, मैं तो यहीं से काम कर सकता हूँ, मेरे दोस्त यार हैं आसपास में, रिश्तेदार हैं, भाई बहन है, चाचा ताऊ हैं, यहीं से मेरा काम होगा। और वो कहीं ना कहीं ये भी सोचता है कि मेरे रिश्तेदार हैं वो दूर हैं, काफी दूर हैं। वो ही आपसे ये कह रहा है, आरसीएम बिजनेस, क्या मैं हर जगह से काम कर सकता हूँ? हाँ सर, बहुत ही अच्छा शानदार सवाल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मैं इसका एक बड़ा प्यारा सा जवाब देता हूँ। पूरी दुनिया के अंदर कौन व्यक्ति ऐसा है जो घर में नमक नहीं खाता? कौन व्यक्ति राइट ऐसा है जो टॉयलेट के साबुन, मिर्च मसाले, नमकीन, भुजिया कौन यूज नहीं करता? बस अपने आप से क्वेश्चन करे राइट कि मेरे जितने जानकार है, जितने रिश्तेदार है, और ये पूरी दुनिया क्या नमक यूज नहीं करती? क्या मिर्ची यूज नहीं राइट करती? क्या आटा दालें यूज नहीं राइट करती? तो ये जो बिजनेस है सर, पूरे हिंदुस्तान का है और कंपनी लेवल की बहुत बड़ी तैयारियां है। लगभग लगभग एक्टिव जो है वंडर वर्ल्ड, क्यूबिक वगैरह 15,000 है। और भारत के हर 3 से 4 किलोमीटर के क्षेत्र में, पूरे हिंदुस्तान में
चाहे कश्मीर हो, चाहे कन्याकुमारी हो, चाहे इधर बंगाल हो, चाहे इधर गुजरात हो, तो हर जगह से आरसीएम डिस्ट्रीब्यूटर आरसीएम बिजनेस को कर सकता है। बस उसके अंदर एक विजन होना चाहिए कि जो चीज मुझे अच्छी मिली, जिससे मेरा स्वास्थ्य बना, और जो मुझे आने वाले समय में खुशियां मिलेगी या मिल रही है, उसको मैं सब जगह बांटू। तो पूरा हिंदुस्तान है सर आपका, कहीं से भी करे। और राइट आरसीएम बिजनेस जब आपके क्षेत्र से 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर जाएगा, जब भी इसमें करने का मजा आए, बिल्कुल खुश हो जाए। जहां भी आपका दूर में राइट दोस्त बिल्कुल हो, लिस्ट बनाए और लिस्ट बना के सर पहुंचा दो। सर फोन के माध्यम से हर जगह दुकान है, इधर खटखट करा अपने ऐप पर कि सर आपके पड़ोस में दुकान है, जाकर सामान लिया, अपनी आईडी बता दे, शुरू में डिस्प्ले आईडी बता दे, जब वो जुड़ जाए बिल राइट कार्ड को, तो कहीं से भी शुरू कर सकता है सर। इतना शानदार सिस्टम है, कहीं से कहीं भी से भी शुरू कर काम कर सकते हैं। राइट बिल्कुल कहीं से भी सर। बस उसका या सोच बड़ी होनी चाहिए, उसकी एक लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। राइट बिल्कुल। थैंक यू सर। बढ़ते हैं सर अगले सवाल की ओर, और ये आपका लास्ट सवाल है, अंतिम सवाल। आरसीएम कंपनी लोगों को रोजगार क्यों दे रही है? आरसीएम कंपनी लोगों को रोजगार क्यों दे रही है? देखो सर, इस पे मुझे अभी याद आई है हम सबके गुरुदेव उस महान शख्सियत की, जिन्होंने इस सिस्टम का निर्माण किया, तो मैं उनको सबसे जी पहले प्रणाम करता हूँ। ऋषि छाबड़ा जी अपने, उन्होंने जब इस बिजनेस का निर्माण किया था, तो दिल में एक विचार आया था कि आज हमारा भारत क्या है, गुलाम है, आर्थिक गुलाम, तो क्यों ना इसको आर्थिक आजाद किया जाए। तो उनके उस विचार ने और उनके उस समय के संघर्ष ने एक ऐसा काम किया कि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिल रहा है। पूरे लोग जो है स्वस्थ है, आरसीएम में जो राइट भी है स्वस्थ है, चाहे कोरोना हो, चाहे डेंगू हो, चाहे साला कुछ भी हो, कोई राइट बड़ी बीमारी हो, चाहे आर्थिक बीमारी हो, चाहे शरीर की बीमारी, राइट चाहे बंदा 6,000 रुपए कमाता हो, चाहे 60 लाख कमाता हो, सबके लिए समान रूप से रोजगार है। तो आरसीएम जो सिस्टम है, अपने देश को आर्थिक आजाद करने के लिए, स्वास्थ्य देने के लिए, मान सम्मान देने के लिए, प्यार देने के लिए, और लोगों का भाईचारा बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए आरसीएम सिस्टम रोजगार देता है। राइट सर बिल्कुल। मतलब कि आरसीएम बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग इस मकसद से काम कर रहा है कि सबको रोजगार दे रहा है, कि सब लोग स्वस्थ हों और इनकम भी लें, और अपनी लाइफ में, अपनी जिंदगी में जो भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं उसको पूरा कर सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग से। राइट राइट सर। बिल्कुल सर। थैंक यू सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करूंगा कि हम दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे जब भी मौका मिलेगा। तो आज हम अपनी टीम से जो भी साथी ज्वाइन है अभी, उनसे हम फीडबैक लेते हैं, आज की मीटिंग उन्हें कैसी लगी और उन्होंने क्या सीखा। 30 सेकंड तक, एक लीडर 30 एक सेकंड तक बोल एक सकता एक है। मिनट और लेना और चाहूंगा दीपक जी, क्योंकि टाइम, 1 मिनट। जी सर। मेरे अभी 40 मिनट पूरे नहीं हुए, 1-2 मिनट बच रहा अभी, तो 1 मिनट जी में और सर। लेना चाहूंगा। मैं अपने तमाम जो दर्शक है, गुरुदेव है, सभी का धन्यवाद बोलता हूँ। दूसरा, आपका भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने अपने इस शानदार प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। और सर, मेरा तो एक थैंक यू सभी सर। भाइयों से एक विनती है कि जो आपके पास सिस्टम आ गया ना, उसको यहाँ से कीजिए, और यहाँ से ये सोचिए कि बिल्कुल जिस मकसद के लिए आप इस बिजनेस में आए हैं, वो कब तक, यानी कि उस पर डेट डाल दीजिए कब तक पूरा करना है। और डेट डालने के बाद जो आपका सिस्टम है, या जो आपने जो अपने गुरुदेव जिनको आप मानते हो, उसको बता दे। बताने के बाद वो जैसे बताए, फिर उस पर अमल करना है, दिमाग नहीं लगाना। क्योंकि जो लोग दिमाग लगाते राइट। हैं, मैं उनके लिए एक साफ सुंदर सा मैसेज देना चाहता हूँ। अगर आरसीएम से बाहर होना है तो दिमाग लगाइए, और आरसीएम में जो दिल चाहे चीज पानी है, फिर दिमाग नहीं दिल लगाइए। धन्यवाद। राइट, थैंक यू। ये दिल का मामला है। राइट बिल्कुल। बिल्कुल थैंक सर। यू सर। अब आप, एक हमारे गुरुदेव, आपकी बात याद आ गया, हमारे और जी हम सबके गुरुदेव सतीश जी पंडित जी एक बात कह के चले गए हैं कि जी 1000 तिकड़म पावरफुल, कुछ भी लगा लो आप, 1000 दिमाग से जी, ज्यादा पावरफुल एक प्यार भरा दिल होता है। प्यार भरा दिल होता है। राइट
तो सर दिल से क्या है कि आप सारे सिस्टम को अपनी मुट्ठी में ले सकते हैं। तो दिल इसमें बहुत बड़ी चीज है, तो दिल का मामला है। थैंक यू सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू, धन्यवाद सर।